आज हम आपको मुंबई के दिल कोलाबा में बनी एक ऐसी इमारत की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसकी दीवारों पर सिर्फ धूल नहीं बल्कि डर और मौत की परछाइयां लिपटी हैं। नाम है मुकेश मिल्स। 1870 का दशक। मुंबई उस समय मिलों का शहर हुआ करता था। मुकेश मिल्स भी इन्हीं में से एक थी। करीब 10 एकड़ जमीन पर फैली ये मिल हजारों मजदूरों के लिए जीवन दायिनी थी। यहाँ दिन रात कपड़ा बनता था, समृद्धि की चिमनी से धुआं निकलता था और सब कुछ ठीक था जब तक कि उस पहले हादसे ने सब कुछ बदल नहीं दिया हो। तो राम राम पाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं आपके खुद के चैनल प्रधान जी हॉरर में। आइए स्टार्ट करते हैं इस हॉरर सेगमेंट को। जल्दी जल्दी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। बात है 1982 की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1970 के दशक की मील में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग की लपटों ने मील को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि मजदूरों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। मील का हर कोना आग की भट्टी बन चुका था। उस आग में सिर्फ कपड़ा या मशीनें नहीं जली बल्कि कई मजदूर जिंदा जल गए, कई परिवारों के सपने राख हो गए। मील को किसी तरह बंद किया गया, लेकिन कुछ सालों बाद जब इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई तो यह जगह फिर से आग की चपेट में आ गई। यह दूसरी आग अंतिम थी। मील हमेशा के लिए बंद हो गई और बन गई एक खंडर जहां सिर्फ लोहे और टूटी ईंटों का ढेर बचा था। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह मिल शापित है। यहाँ मारे गए मजदूरों की आत्माएं कभी यहाँ से जा नहीं पाई। मील के बंद होने के बाद यह जगह डरावनी कहानियों का केंद्र बन गई। लेकिन क्या वजह है कि मुंबई की भीड़ भाड़ वाली जगह पर होते हुए भी शाम ढलते ही यह सन्नाटा पसर जाता है? इस मील से रिलेट करती हुई 3 सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं। आइए जानते हैं वो क्या क्या है। मील से जुड़ी सबसे भावुक और भयानक कहानी है 18 साल की एक लड़की मुन्नी की। मुन्नी का परिवार मील में काम करता था। मुन्नी का सपना था कि वह बॉलीवुड में काम करे, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी इसी भीषण आग में फंस गई। उसकी आत्मा आज भी अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ साथ मील में भटकती है। कहा जाता है कि कई बार मील में शूटिंग कर रहे कलाकारों के सामने एक युवा लड़की की आत्मा प्रकट होती है। वह अचानक टूटी फूटी हिंदी में क्रू से बात करती है, उनसे पूछती है कि क्या उन्हें किसी एक्स्ट्रा आर्टिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। सुनने में कितना आपको अजीब लग रहा है, पर वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को गवाही दी है। कुछ लोगों का दावा है कि वह लड़की अचानक भयानक आवाज़ में किसी पुरुष की आवाज़ में बात करने लगती है। यह आवाज़ इतनी डरावनी होती है कि जिसने भी सुनी वह बेहोश हो गया। मील के परिसर में टूटी चिमनी के ठीक बगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ है। भारतीय लोक कथाओं में पीपल के पेड़ को अक्सर प्रेतों का वास माना जाता है और ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपने भी बड़े बुजुर्गों से ये जरूर सुना होगा कि पीपल के पेड़ के पास कभी भी मत जाना रात को, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। मील के गार्ड्स और आसपास के मछुआरों ने कई बार रात में इस पीपल के पेड़ के पास से तेज फुसफुसाहटें, जोर जोर से रोने की आवाज़ें और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें सुनी है, जबकि वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं होता है। यह भी अफवाह है कि इस पेड़ पर भूतों का इतना तगड़ा बसेरा है कि अगर कोई अनजाने में रात में इसकी तरफ देख भी ले तो उस पर उस नकारात्मक ऊर्जा का साया पड़ जाता है। और अगर दूसरे की बात करें तो सबसे अजीब कहानी यह है कि यहाँ काम करने वाली अदृश्य शक्तियाँ जानबूझकर मील को आबाद नहीं होने देती हैं। मील को दोबारा शुरू करने की हर कोशिश नाकाम रहती है। जब जब यहाँ बड़ी मरम्मत का निर्माण कार्य शुरू किया गया, या तो उपकरणों में बड़ी खराबी आ गई या फिर वहाँ अचानक छोटी मोटी आग लग गई। लोग कहते हैं कि यह मील की आत्माओं का विरोध है। वे किसी को भी इस जगह को फिर से चलने नहीं देना चाहती हैं। वीरान, टूटी फूटी और समुद्र किनारे होने के कारण मुकेश मिल्स हॉरर फिल्म मेकर्स के लिए परफेक्ट लोकेशन बन गई है। 1984 के बाद यहाँ हॉरर और एक्शन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन सितारों और क्रू को यहाँ शूटिंग के दौरान जो अनुभव हुए वो फिल्मी नहीं बल्कि असली थे। अब इसमें आप सुनेंगे कि इसमें असलियत कैसे है। हॉरर फिल्मों की रानी बिपाशा बसु ने खुद स्वीकार किया है कि मुकेश मिल्स में शूटिंग के दौरान उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगा था। बिपाशा अपनी फिल्म फुटपाथ की शूटिंग कर रही थी। उन्हें दूसरी मंजिल पर एक लंबा डायलॉग बोलना था। बिपाशा कहती हैं कि वह कभी अपने डायलॉग नहीं भूलती, लेकिन मील के अंदर जाते ही वह बार बार लाइन्स भूलने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति जानबूझकर उन्हें दिमाग को काम नहीं करने दे रहा है। क्रू मेंबर्स ने दावा किया कि मील में लगे कैमरे और लाइट्स बार बार खराब हो रहे थे। एक बार तो उन्होंने तय कर लिया कि अगले दिन पूजा करवाकर शूटिंग करेंगे, लेकिन पूजा करवाने वाले पंडित जी का भी एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद टीम ने हार मान ली और सीन कहीं और शूट करना पड़ा। मुकेश मिल्स में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के गाने जुम्मा चुम्मा दे दे के कुछ हिस्से भी शूट हुए थे।
भले ही गाना हिट हुआ, लेकिन अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था कि उन्हें उस जगह पर किसी अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ था। उन्हें भी महसूस हुआ कि वहाँ कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। अगर सदी के महानायक भी इस जगह को हॉन्टेड मानते थे तो बात कितनी गंभीर हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्टर्स काम्या पंजाबी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुकेश मिल्स में उनके साथ कैसा भयानक हादसा हुआ था। काम्या एक सीरियल की शूटिंग कर रही थी। एक रात वह अकेले अपने कमरे में लेटी थी। जब उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें बेड पर आकर बैठ गया है, वह डर के मारे हिल नहीं पाई। जब झटके से उठी तो क्रू मेंबर ने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने सीन खराब कर दिया। काम्या ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्हें पता चला कि डीओपी ने अचानक अपने हाथ से कैमरा गिरा दिया। वह बेहोश हो गया। क्या डीओपी ने कुछ देखा था? किसी को नहीं पता। काम्या ने उसी दिन कसम खाई कि वह दोबारा कभी मुकेश मिल्स में शूटिंग के लिए नहीं आएंगी। दोस्तों, ये थी मुकेश मिल्स की वो कहानियां जो आज भी मुंबई के लोगों को डराती है। लेकिन सच्चाई क्या है? विज्ञान इन कहानियों को अफवाह या फिर सामूहिक भ्रम बता सकता है। मील का वीरान होना, टूटी दीवारें और हवा का अजीब तरीके से बहना, यह सब मिलकर एक डरावना माहौल जरूर बनाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इतने सारे कलाकारों, क्रू मेंबर्स और स्थानीय लोगों के अनुभव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज मुकेश मिल्स एक जर्जर और खतरनाक ढांचा है जिसे 2019 में शूटिंग के लिए भी बंद कर दिया गया। यह इमारत हमें मुंबई के इतिहास की, मजदूरों के बलिदान की और एक त्रासदी की याद दिलाती है। क्या यहाँ सच में भूतों का डेरा है, या यह सिर्फ उन मजदूरों की सामूहिक पीड़ा है जो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप मुकेश मिल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने या फिर आपके किसी भी जानने वाले ने यहाँ कुछ अजीब अनुभव किया है तो वो कहानी भी हमें ज़रूर शेयर करें। और साथ साथ में क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो का पूरा सिनेरियो अच्छा लगा तो जल्दी लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।